Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. आज किसी के फरमाइश पर रिएक्शन होने वाली है Why do Burha Muslims love Hindus? So बुरहा मुस्लिम्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है कि वो कौन से मुस्लिम्स होते हैं, ये कौन सा जो है वो बुरहा मुस्लिम्स कौन होते हैं। ये जानने के लिए हम ये वीडियो देखेंगे और वो क्यों हिंदुओं से मोहब्बत करते हैं ये भी जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। बोहरा समाज के भी सभी भाई विराजमान हैं और उनमें से एक जने तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले महाराज जी हम आपको टीवी पर बहुत देखते हैं। आज हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो हम यहाँ आते रहेंगे, आप हमको डायरेक्ट देखते रहना। ये वीडियो है 8 जून 2023 के दिन का, जब बागेश्वर धाम बाबा मध्य प्रदेश में अपना प्रवचन देने आए थे और उसी दिन वहाँ उनका प्रवचन सुनने आए थे कुछ बोरा मुस्लिम्स भी। बोरानी होली में आपનું स्वागत છે। बोरानी होली में आपका स्वागत छे, यानी बोरा मुस्लिम्स की होली सेलिब्रेशन में आप सबका स्वागत है। ये बोरा मुस्लिम्स की वो कम्युनिटी है जो हिंदू बाबाओं का स्वागत जय श्री राम के नारों से करती है। ये कौन से मुस्लिम है भाई? अपने माथे पे चंदन का तिलक भी लगवाती है, राम जन्मभूमि को फुल्ली सपोर्ट भी करती है और सबसे इम्पोर्टेंट, दिस कम्युनिटी जस्ट लव्स पीएम मोदी, जिनकी पार्टी बीजेपी को कई कम्युनिटीज इंडिया में एक डिवाइसिव लीडर की तरह देखते हैं। इनफैक्ट ऐसा काफी कम होता है कि मोदी जी कोई देश में जाए, इजिप्ट, फ्रांस, बांग्लादेश, यूएस, दुनिया के किसी भी कोने में जाए और वहाँ की उस देश की बोरा कम्युनिटी उनका धूमधाम से स्वागत ना करे। ગુજરાતના મોદી સાહેબ અમે આપનું અને હાર્દિક સ્વાગત કરે છે પેરિસના અંદર। सो आखिर क्यों ये बोरा मुस्लिम्स हिंदुओं से इतना प्यार करते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आखिर क्यों ये कम्युनिटी खुलेआम कहती है कि हम बाकी मुसलमानों से अलग है, हमारा मस्जिद, हमारा रोज़ा उनसे अलग है और यहाँ तक कि हम बाकी मुसलमानों में अपनी लड़कियां भी नहीं ब्याहते हैं। वो मुसलमान अलग ही बिल्कुल, हम इसके अंदर शादी ब्याह में नहीं जाते कि लड़की नहीं दे तो उसके, मस्जिद अलग है, मस्जिद भी अलग है, उनकी भी अलग, हमारी भी अलग। इसके पीछे एक मेजर रीजन ये है कि जहाँ बाकी मुस्लिम कम्युनिटीज जैसे कि शिया का रिलीजियस सेंटर ईरान है, सुन्नी मुस्लिम्स का रिलीजियस सेंटर सऊदी अरेबिया है, वहीं पे ये बोरा मुस्लिम्स का रिलीजियस सेंटर हिंदुस्तान है। देखो, बेसिकली मुस्लिम्स पूरी दुनिया में मेजरली 2 सेक्ट्स में बटे हुए हैं, एक शिया मुस्लिम्स और दूसरे सुन्नी मुस्लिम्स। बोराज शिया मुस्लिम से ही ब्रांच ऑफ हुए हैं और आज ये मोस्टली इंडिया के गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में रहते हैं। एंड इनके वेशभूषा से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये बाकी मुस्लिम से कितने अलग दिखते हैं। बोरा मुस्लिम्स कुछ इस तरह का लिबास अल अनवर पहनते हैं जो एक 3 पीस व्हाइट कलर का कपड़ा होता है और इनकी टोपी भी बाकी सब इस्लामिक कैप से 2 वजहों से अलग होती है। एक तो डिजाइन उनका डिफरेंट होता है और दूसरा इनकी टोपियां गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली सिंगल थ्रेड स्टिच्ड होती। ना अगर बोरा फीमेल्स की बात की जाए तो ये अक्सर एक ऐसा 2 पीस कपड़ा पहनती है जिसको रिदा बोलते हैं, जो हमेशा काफी कलरफुल होता है। ना अगर बात करें बच्चों की तो छोटे लड़के टोपी पहनते हैं तो है ही, बट इंटरेस्टिंगली बोरा कम्युनिटी में छोटी लड़कियां भी कुछ इस तरह का कैप पहनती है। ना ये कम्युनिटी का अटायर बाकी मुस्लिम से इतना अलग है क्योंकि कहीं ना कहीं बोरा मुस्लिम्स के आज भी काफी स्ट्रॉन्ग इंडियन रूट्स है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बोरा मुस्लिम्स के सरनेम्स होते हैं बंदूक वाला, कारपेट वाला, रंगून वाला, पालनपुर वाला। ये मोस्टली या तो इनका ऑक्यूपेशन बताता है या तो फिर इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन बताता है। एंड ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये बोरा मुस्लिम्स एक टाइम पे गुजरात के ट्रेडर्स हुआ करते थे। सबसे पहले तो बोरा ये शब्द ही ले लो, इस शब्द का जन्म ही एक गुजराती शब्द बोहरू से हुआ है जिसका मतलब होता है टू ट्रेड। लेकिन वहीं पे अगर आप इस्लाम के बाकी 2 सेक्ट्स शिया और सुन्नी को देखोगे तो इनके नेम्स का ओरिजिन अरेबिक है। इनफैक्ट आप लैंग्वेज भी ले लो, बोरा कम्युनिटी का लैंग्वेज अरेबिक नहीं है बल्कि बोराज अपना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज लिसन और दावत उर्फ दावतनी जबान इस्तेमाल करते हैं, जिसका भी वैसे तो मेजरली वर्ड्स अरेबिक ही है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका बेसिक स्ट्रक्चर और सिंटेक्स गुजराती से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली बोरा मुस्लिम्स का गुजरात से इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और कनेक्शन ही एक मेन रीजन है कि आज ये कम्युनिटी वन ऑफ द रिचेस्ट कम्युनिटीज भी है। दावती बोराज का बिजनेस में जो ऑनेस्टी होता है वो सभी लोगों के लिए एक मिसाल है। ये वाक्य खुद मोदी जी ने इंदौर के एक फंक्शन के दौरान इस कम्युनिटी का बिजनेस एक्यूमेन की तारीफ करते हुए कहा था, एंड राइटली सेड, क्योंकि आज ये कम्युनिटी काफी ज्यादा ट्रेडिंग और बिजनेस ओरिएंटेड है। इनफैक्ट 80% बोरा मुस्लिम्स खुद का बिजनेस ओन करते हैं एंड ये कोई आज या कल की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया है क्योंकि अनलाइक अदर कम्युनिटीज बोरा मुस्लिम्स ने सालों से 3 मेजर चीजों पे
लेजर शार्प फोकस किया। सबसे पहले तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ये कम्युनिटी शुरू से ही बिजनेस और ट्रेडिंग में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी एंड एक दूसरे को, अपने कम्युनिटी के लोगों को कम्युनिटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करती थी, जो सपोर्ट बाकी लोगों को भी उनके बिजनेस वेंचर्स में गाइड करता था। इस अप्रोच की वजह से उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और ट्रेडिंग का बेहतर इस्तेमाल करने में बहुत मदद मिली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में अगर हमें भी ट्रेडिंग का फायदा उठाना, तो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अक्सर हमें ट्रेडिंग की कोई नॉलेज नहीं होती एंड सही सपोर्ट नहीं मिल पाता है। बट डोंट वरी, अब आप भी एक्सपर्ट ट्रेडर्स जैसे ट्रेड कर सकते हो, बस कॉपी ट्रेडिंग करके। मैंने कई बार अपने वीडियोस में एक्सएम के बारे में बताया है, जो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप 9 एसेट क्लासेस जैसे कि स्टॉक्स, मेटल्स, इंडाइसेस, क्रिप्टो एक्सेट्रा में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब एक्सएम लेकर आया है कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग में आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर यानी कि स्ट्रैटेजी मैनेजर को कॉपी करके उनके रिसर्च, एनालिसिस और एक्सपीरियंस का फायदा से खुद ट्रेडिंग कर सकते हो। उन एक्सपर्ट्स की गाइडेंस हमेशा आपके साथ होगी, इवन इफ द मार्केट इज वॉलेटाइल, और आपको घंटों चार्ट्स वगैरह एनालाइज करने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ अपने फेवरेट ट्रेडर को फॉलो करना है और उनके ट्रेड्स को कॉपी करना है। ऑल्सो यहाँ आपको एक्सपर्ट की सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, जैसे कि उन्होंने कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, कब एंट्री और कब एग्जिट किया, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, उनके पास परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजी, कमीशन वगैरह क्या रही है, जिससे आपको एक्सपर्ट चूज करने में भी बहुत आसानी होगी और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि सब आपके कंट्रोल में होगा, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कब पॉज या एग्जिट करना है, और कितना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपको सेट करना है, ये सब आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि आप एक्सएम के कॉपी ट्रेडिंग के साथ आसानी से फॉलो, कॉपी और अर्न कर सको। गो एंड ओपन योर अकाउंट नाउ एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बोरा मुस्लिम्स ने अपने कम्युनिटी में बिजनेस कल्चर डेवलप करने के लिए जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस की थी, वो था वुमेन एम्पावरमेंट। जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये कम्युनिटी ने प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ खदीजा, जिन्हें ऐसा माना जाता है कि वो एक बहुत ही अच्छी ट्रेड्स वुमेन थी, उनसे इंस्पायर्ड होके ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है। द कॉन्वर्सेशन के हिसाब से हिस्टोरिकली ही बोरा औरतें उनका ये यूनिक अटायर, स्कल कैप्स, प्रेयर मैट्स, बैग्स, ज्वेलरीज वगैरह बनाते आई है, उनका बिजनेस भी करते आई है। लेकिन कोविड के बाद इन्होंने भी बाकी बिजनेसेस की तरह ऑनलाइन काफी एक्सपांड कर लिया है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, बोरा मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी है ना, वो बाकी बोरा मुस्लिम्स के बिजनेसेस को काफी सपोर्ट करती है, टू द पॉइंट कि उन्हें उनकी कम्युनिटी से इंटरेस्ट फ्री लोन्स तक मिलते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? यस, उनके 52nd लीडर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने एक इस्लामिक प्रैक्टिस शुरू किया था, जिसमें उनकी कम्युनिटी अल कर्द अल हसन यानी द गुड लोन देती है पूरी दुनिया के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, जो फिर आगे जाके इंटरेस्ट फ्री लोन्स बांट सके उन कम्युनिटी के लोगों को। एक्चुअली बोरा मुस्लिम्स का एक बकायदा ऑफिशियल बिजनेस डिपार्टमेंट भी है, अल तिजारत अल रबेहा, जो उनके बिजनेसेस के लिए ऐसे कई सारे इनोवेटिव पॉलिसीज निकालते रहता है। जैसे कोविड के दौरान भी इनके इसी बिजनेस डिपार्टमेंट ने कई बोरास को मदद किया था उनके बिजनेसेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाने को। सो बेसिकली कहीं ना कहीं बोरा मुस्लिम्स का काफी वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, जो ये इंश्योर करे कि उनकी कम्युनिटी में बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस कल्चर बढ़ता रहे और उनका ग्रोथ होते रहे। लेकिन अब भी हमने एक क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, आखिर ये मुस्लिम्स अपने आप को बाकी मुसलमानों से इतना अलग क्यों मानते हैं? इनफैक्ट क्या आप जानते हैं कि बोरा मुस्लिम्स का अपना खुद का एक ई जमात कार तक होता है, जिसे देखकर ही उन्हें उनके मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान एंड इवन कई बार शादियों में भी उस ई जमात कार को देखकर ही उन्हें एंट्री दी जाती है, ताकि कोई दूसरे कम्युनिटी के मुस्लिम्स वहां पे नहीं आ सके। सो ये मुस्लिम्स अपने आप को इतना अलग इसीलिए मानते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बाकी मुस्लिम जैसे कि शिया का रिलीजियस सेंटर ईरान और सुन्नी मुस्लिम्स का रिलीजियस सेंटर सऊदी अरेबिया है, दाऊदी बोरास का रिलीजियस सेंटर है हिंदुस्तान। देखो, दुनिया में पूरा इस्लामिक वर्ल्ड मेजरली 2 सेक्ट्स में डिवाइडेड है, एक शिया और दूसरा सुन्नी। अब ये बोरा कम्युनिटी भी शिया सेक्ट का ही ब्रांच ऑफ है, जो कि अपना ओरिजिन ट्रेस बैक करती है फातिमिद कैलिफेट से, जिसका नाम प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर फातिमा के नाम पर रखा गया, जिनके बेटे हुसैन की ब्लड लाइन से चले आ रहे इमाम्स को आज फातिमिद इमाम्स बोला जाता है। सो हुआ क्या था कि 10th सेंचुरी में इसी फातिमिद इमाम्स के 18th इमाम थे अल मुस्तानसिल बिलाह, जिन्होंने उस समय, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में इस्लाम अपने पीक पे था, इसीलिए उन्होंने यमन से एक दाई यानी कि एक मिशनरी को इंडिया में अपने एक सॉफ्ट इस्लाम का कॉन्सेप्ट यानी कि फातिमिद इस्लाम की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए भेजा। 1067 AD में ये फर्स्ट दाई यानी कि फर्स्ट मिशनरी गुजरात के कैम्बे यानी कि मॉडर्न डे खंबात में आए और यहाँ आते ही उन्होंने कैम्बे, पतन, सिद्धपुर इन सब जगहों में इस्लाम की टीचिंग्स को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, जिसके साथ वहाँ के लोगों का कन्वर्जन भी स्टार्ट होने लग गया। अब क्योंकि
क्योंकि वहाँ के हिंदू ज्यादातर नगर ब्राह्मण्स और बनिया ट्रेडर्स थे, इसलिए आज वोहरा सरनेम हिंदूज और बोरा मुस्लिम्स दोनों में भी मिलता है। सो फातिमिद इस्लाम का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इन रीजन्स में फैल ही रहा था कि ठीक है, इसका सिर्फ 5 साल के बाद ही गुजरात के ही सिद्धपुर से एक यंग ब्राइट स्टूडेंट जिनका नाम यूसुफ बिन सुलेमान नजमुद्दीन था, वो येमेन चले गए। ये स्टूडेंट एक्चुअली इतने ज्यादा बुद्धिमान थे कि येमेन जाने के बाद उन्होंने येमेन में रह रहे 23rd दाई उल मुतलक यानी कि बोरा मुस्लिम्स के लीडर के ही गाइडेंस में अपनी पढ़ाई पूरी करनी शुरू कर दी। जिसके बाद फिर आगे चल के ये हुआ कि इंडिया से आए इस स्टूडेंट को ऑफिशियली बोरा कम्युनिटी का 24th लीडर घोषित कर दिया गया। ये पहली बार हुआ था कि किसी इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को ये बोरा मुस्लिम्स के लीडरशिप का पोजीशन दिया गया। अब इनके बाद एक्चुअली इनके अगले 25th सक्सेसर भी इंडिया से ही थे, जो भी येमेन से ही अपनी कुर्सी संभालते थे। लेकिन जब उनके बाद के लीडर यानी कि 26th सक्सेसर दाऊद बिन कुतुब शाह को बनाया गया, जो भी इंडिया से ही थे, तब उन्होंने इस दाई अल मुतलक की कुर्सी यानी पूरा बोरा कम्युनिटी के लीडरशिप की जो सीट थी उसको येमेन से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया था। लेकिन फिर उनके ये कदम उठाने के 3 साल बाद येमेन के ही एक हाई रैंकिंग डिग्निटरी सुलेमान बिन हसन ने तब के एक मुगल रूलर अकबर के कोर्ट में इस सक्सेशन यानी कि दाई अल मुतलक की कुर्सी येमेन से इंडिया ले आने को इलीगल बताया और उसे चैलेंज किया। लेकिन फिर अंत में अकबर ने जो फैसला सुनाया उसमें इंडिया के दाई अल मुतलक यानी कि दाऊद बिन कुतुब शाह की जीत हुई और उनके सक्सेशन को सही माना गया। तब से उस दिन से इंडिया में रहने वाले बोरास को 26 दाई अल मुतलक दाऊद बिन कुतुब शाह के नाम पर दाऊदी बोरास कहा जाने लगा। सो ये स्टोरी थी बिहाइंड जैसे आज मिडिल ईस्ट में मुस्लिम वर्ल्ड के शिया और सुन्नी पावर का सेंटर है, ये सब जानते हैं। लेकिन आज दुनिया के 40 देशों में फैले हुए बोरा मुस्लिम्स का सबसे बड़ा पावर हब सेंटर इंडिया के मुंबई में ही है, जिस लेगेसी को आज भी हिज होलीनेस सायदना मुफद्दल सैफुद्दीन जी कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो खुद भी प्रधानमंत्री के सामने काफी प्राउडली कह चुके हैं कि भारत कई सेंचुरी से हमारा घर रहा है और हम यहाँ पे काफी पीसफुली रह रहे हैं। हिंदुस्तान में વર્ષોથી છે અને ઘણા ખુશહાલ હિન્દુસ્તાનમાં રહે છે। और इसीलिए मुझे लगा कि बोरा मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच के भाईचारे की ये स्टोरी आपके सामने जरूर आनी चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे हमारा भारत कई सदियों से काफी सारे कम्युनिटीज के लिए एक सेफ हेवन है। और इसीलिए अगर आप भी ये हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड की स्टोरी बाकियों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। वैसे बोरा मुस्लिम के जैसे ही एक दूसरी भी कम्युनिटी है जिन्हें इंडिया में एक सेफ हेवन मिला है और आज इंडिया उनका घर है, पारसी कम्युनिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने सारे पारसीज हैं जो काफी ज्यादा रिच है? आई मीन टाटास, वादियास, गोदरेज, पूनावालास, ये सारे पारसी फैमिलीज इतने रिच कैसे हैं? वेल, इसके पीछे भी एक काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो हमने एक वीडियो में ऑलरेडी इसे डिटेल में कवर कर लिया है, अब यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट, अगर आपके पास ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है और आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहते हो तो अभी जाओ, ओपन योर अकाउंट विद XM फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड सिंपली फॉलो, कॉपी एंड अर्न विद XM। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सो दैट वाज ऑल अबाउट बोहरा मुस्लिम्स, जिनका नाम मैं पहली दफा सुन रही हूँ। काफी कुछ अच्छा इनके बारे में बताया है कि वो विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करते हैं, उनकी विमेन भी जो है वो काम करती हैं और ट्रेडिंग में जो है वो एक्सेल कर रही है और वो सारे के सारे जो है सक्सेसफुल है, अच्छे बिजनेसमैन है और काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है। लेकिन क्यों वो अपने आप को अलग समझते हैं और हत्ता कि वो अपनी बेटियों की शादी जो है वो बाकी मुस्लिम से नहीं करवाते हैं। और मतलब कांट वी बी जस्ट मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम्स विदाउट एनी टैग, जस्ट मुस्लिम्स। मतलब हम सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं। कुरान हमारा किताब है, नबी हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है। तो कांट वी बी जस्ट मुस्लिम्स। बहरहाल जो सबसे कंट्रोवर्शियल बात है इस वीडियो में कि वो क्यों हिंदू मज़हब से प्यार करते हैं, क्यों इस तरह से वो अपने जलसों में भी बैठते हैं, तो वो मुझे गलत लगा है। बीइंग अ मुस्लिम जो है आप नॉन मुस्लिम्स को रिस्पेक्ट आप करना आपका फ़र्ज़ है कि आप नॉन मुस्लिम्स को रिस्पेक्ट करें, जुल्म ना करें, मिसबिहेव ना करें, अच्छा बिहेवियर रखना है, अच्छे अखलाक जो है का सबूत देना है, सबके साथ
नॉन मुस्लिम्स के साथ भी, लेकिन नॉन मुस्लिम्स और ख़ास तौर पे मुशरिक जो अल्लाह की शिर्क करते हैं उनके दिल में उनके लिए आपके दिल में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो शिर्क करते, अल्लाह की शिर्क करते, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह की शिर्क करना। और ये लोग जो है इस तरह से हिंदुओं के मजलिसों में बैठते हैं, उनके खुतबे सुनते हैं और इस तरह से जो है जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है मुझे बुरी लगी है। बाकी आई कैन ओनली से दैट व्हाई we cannot be just Muslims, only Muslims. So ये वीडियो काफ़ी अजीब व गरीब लगी है मुझे, क्योंकि ये पहली दफ़ा जानने को मिला है कि ऐसी कम्युनिटी भी है दुनिया में मुसलमानों की। आप अपनी राय ज़रूर शेयर करें इस कम्युनिटी के बारे में, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।